ये महामूर्खार्थी राज जो सबसे पहले धामपुर का राज बनेंगे। यूनिवर्सिटी ही इनकी है। काम यह है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का फाउंडर मेंबर हूँ और आप कहिए इस यूनिवर्सिटी का डीन हूँ। आपके अंदर इन्हें ऐसी क्या मूर्खों वाली डिग्री दिखाई दी कि आप ये मात्र 2 दिन के लिए पद है, होली और दुल्हनडी के लिए। आप इस महामूर्खों की टोली में कैसे शामिल हो गए? रंग गुलाल लगा कर गिल सिकवे गिले मिटाते थे। कल बड़ी मंडी में बाजार बंद था तो ये सब्जी आपने मुझे लगता है पुरानी खरीदी है। नहीं, रात सुबह खरीदी हमने, सुबह बिल्कुल बिल्कुल ताजियां देखी, बिल्कुल आराम से। हम तो जन्मजात ब्राह्मण और ब्राह्मण मूर्ख ही होता है भाई साहब। क्या आपने कभी देखा है मुख्य अतिथि के सिर पर गधे का ताज? और स्वागत फूलों से नहीं बल्कि आलू, गाजर और मिर्च की माला से। जी हां, धामपुर में होली के मौके पर एक बार फिर आयोजित हुआ महामूर्ख सम्मेलन। पिछले 3 दशक से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में अतिथियों को प्रतीकात्मक महामूर्ख की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। धामपुर के मोहल्ला लोहियान स्थित धर्मशाला में 2 मार्च की रात 8:30 बजे से शुरू हुआ यह हास्य और व्यंग से भरपूर कार्यक्रम। आयोजकों का कहना है, बुरा न मानो, होली है और मकसद है हंसी के जरिए समाज को आईना दिखाना। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं धामपुर में आयोजित महामूर्ख सम्मेलन में धामपुर की यूनिवर्सिटी, जहां मिलवाएंगे आपको इन महामूर्खों के कुल अधिपतियों से। उद्देश्य हमारे पीछे ये शाकाहार का प्रचार करें, हम ज्यादातर लोग शाकाहारी बने। इसके ये जो अब मदिरा और ये जो चल रहा है ना मुर्गा, इसका सेवन ना करें और हंसी पूर्वक हमारे समारोह में शामिल हो और तनाव से मुक्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, ये मुकुट की जो पहनाते हैं आप सब्जियों की माला की, ये जो महामूर्ख बनते हैं उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं या वापिस ले लेते हैं? नहीं, वापस लेते हो, उपहार स्वरूप देते हैं हम तो। बिल्कुल आप ले जाइए, अपने घर ले रखिए, अपने पास समय क्या करना। लोग बाग जो है स्मृति चिन्ह देते हैं, आपने सब्जी के बनाए जाते हैं। अच्छा, हर बार मुकुट जो है उनका शेप, साइज, कलाकृति चेंज कर दी जाती है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा जो है महामूर्ख सम्मेलन में अनेक उपाधि दी जाती है। कौन कौन सी उपाधि है और किसे किसे मतलब आप चयनित करते हैं? ये तो हम दोनों की हैं साहब। मूर्ख वाली उपाधि है, ये इधर दिखा सकते हैं। ये महामूर्खार्थी राज जो सबसे पहले धामपुर का राज बनेंगे। एक महामूर्खाधिपति बनेंगे। अच्छा, दिखलाते उधर सामने को मूर्ख वाचस्पति। ये ऐसी उपाधि है जो होली के अवसर पर तो लोग लेना चाहेंगे, बाकी शायद इससे दूरी बनाए रखें। मूर्ख भास्कर। अच्छा, इन उपाधियों का चयन कैसे किया जाता है कि ये व्यक्ति इसके लिए पात्र है? ये पूरे साल ये वकील साहब बताएंगे। 3 जो व्यक्ति हैं वो परमानेंट है, परमानेंट पोस्ट है। हरिकांत शर्मा। क्या इन्हें विशेष उपाधि मिली धामपुर की तरफ से कि आप वो नहीं चुनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यही मान लीजिए कि चुने के, लेकिन एक्चुअल में जो कुल सचिव हैं हरिकांत शर्मा और कुलाधिपति हैं दिनेश चंद्र अग्रवाल और अरुण कुमार कुलपति, यही इस चीज का आयोजन करते हैं। यूनिवर्सिटी ही इनकी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी है, उसके लिए कोई डिग्री आपके अंदर इन्हें ऐसी क्या मूर्खों वाली डिग्री दिखाई दी कि आपने इन्हें जो है आजीवन वो बना दिया, पद ही दे दिया? नहीं, ये आजीवन ऐसा पद नहीं है, ये मात्र 2 दिन के लिए पद है। अच्छा, होली और दुल्हनडी के लिए, बाकी तो जनरल है। बाकी तो और इन दोनों में भी जो ये महामूर्ख की है, वो महामूर्ख भी अपने एक स्पेशल है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज देते हैं। ऐसा नहीं है, वो महामूर्ख जो है वो कुछ ना कुछ ज्ञान की बात देगा। अच्छा, हमारे बीच जो है युवा है विभूति कांत शर्मा जी, इन्हें किस विभूति से नवाजा जाएगा आज? ये बताएंगे कुलाधिपति। ये हमारे ये अभी घोषणा करेंगे, थोड़ी देर में घोषणा करेंगे। अच्छा, एक हमारे बीच जो है नगर के लोकप्रिय शायर जो देश विदेश प्रदेश तक जाते हैं, कुछ एक होली के अवसर पर 2 लाइन। हाथ पाँव मुखड़ा रंगो, हाथ पाँव मुखड़ा रंगो, बचे न चोटी कान, आगे पीछे पोतिए जैसे पुते मकान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजकुमार राजन जी धामपुर के शान, बैंक से रिटायर्ड हैं, ये भी जो है हास्य कवि में अपनी रुचि रखते हैं। धन्यवाद। होली के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि होली का त्योहार लाए रंगों की बहार,
कहें सब नर नार होली आई है। और मन में उमंग लेके टोलियों के संग सभी खेल रहे रंग, कैसी मस्ती सी छाई है। और कोई तो मलंग मले गोरियों को रंग, कोई मल रहा अंग, कोई करे रुसवाई है। और कहने को तन मन रंग रहे रंग, कोई शर्माए जब कोई पकड़े कलाई है। हमारे बीच जो है चवन्नी वाले डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, आप इस महामूर्खों की टोली में कैसे शामिल हो गए? अलीकांत जी की कृपा है, इनका वरद हस्त जिनके सिर पर रखा जाए वो इनके स्वादन के पीछे भी चलता है, चाहे नवीन जी हो, चाहे दिनेश जी हो, और चाहे हमारे विधायक जी हो। अच्छा, ये जो मूर्खों से संबंधित अगर आपको कोई पद देने लगे, आप चूंकि डॉक्टर पेशे से जुड़े हैं, तो क्या उसे स्वीकार करेंगे? ये तो सात्विक पद है, इस पद को कौन छोड़ेगा? इस पद के सब दीवाने हैं। धन्यवाद धन्यवाद। विभूति कांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। होली के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा। आओ मनाए होली जैसे पहले लोग मनाते थे, रंग गुलाल लगा कर सिकवे गिले मिटाते थे। ना थी कटुता मन में, ना किसी से रखते थे बैर, स्वच्छ मन से सबको गले लगाते थे। सभी माँ बहनें मिलकर पड़ोस के घर में गुंजिया मिष्ठान बनाते थे। रूठ जाती थी जो सखियां उन्हें मिलकर सभी मनाते थे। अब हमारे बीच जो है कुल सचिव जी सब्जियों की माला लेकर आए हैं। कल बड़ी मंडी में बाजार बंद था, तो ये सब्जी आपने मुझे लगता है पुरानी खरीदी है। नहीं, रात सुबह खरीदी हमने, सुबह बिल्कुल ताजियां देखिए, बिल्कुल आराम से। अरे वाह, कैसे चलती है। विभूति कांत जी, जरा इन सब्जियों के नाम बताइए कि इनमें जो मोतियों के माला है ये कौन कौन सी सब्जी से विभूषित है? भैया जी, पहले तो आलू है, आलू सबका राजा है, सब्जियों का है। ये देखिए आप, और गाजर है, ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। तो प्रचार तो शाकाहार का करना है ना हमें। ये जो है जैन समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे पास, देखिए बीन की फली है, ये भी बहुत डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसको खाइए। अगर जैसे महामूर्ख सम्मेलन नाम दिया गया, अगर सब्जी इन्होंने बीच में खा ली, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, तो क्या दूसरी माला उपलब्ध कराई जाएगी? बहुत सारी माला लाएंगे। पहले से ही बहुत सारी लेकर आए। अनिल जी, आप चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हैं, यहाँ महामूर्खों का सम्मेलन हो रहा है, आप क्या क्या काम है यहाँ? मेरा काम यह है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का फाउंडर मेंबर हूँ, और आप कहिए इस यूनिवर्सिटी का डीन हूँ। जब हमारी ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई तब हमारा अभिराम अखबार धामपुर में शुरू हुआ, और आज इस परंपरा को हमारी लगभग 40 वर्ष हो गए। मतलब महामूर्ख आप लोगों को बनाते हैं या अपने आप को बनते हैं? नहीं, हम तो जन्मजात ब्राह्मण है, और ब्राह्मण मूर्ख ही होता है भाई साहब। आजकल जो देश में चल रहा है उसमें ब्राह्मण को ही मूर्ख समझ रखा है। वो ब्राह्मण चाहे कर्म से हो, चाहे धर्म से हो, या जन्म से हो, तो हम तो परमानेंट मूर्ख हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए 40 साल में जो एक यादगार बना हो और वो प्रेरणा स्रोत रहा हो कि हम इस कार्यक्रम को लंबा खींचेंगे, आगे तक लेके जाएंगे, युवाओं को धरोहर के रूप में सौंपेंगे। प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे साथ, जैसा आप देख रहे हैं, 3 बार विधायक रहे अफजलगढ़ के, 4 बार, और 5वीं बार की तैयारी है। आदरणीय विधायक जी हमारे साथ हैं। ये भी इस बात को मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री के योग्यता से ही मुझको टिकट मिलता है, और उसी प्रभाव से वोटर मुझे वोट देता है और मैं बनता हूँ। आप देखिए, इस बार 2027 के चुनाव में इस यूनिवर्सिटी का प्रताप, विधायक जी फिर से सत्ता में आ रहा है। अच्छा, कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जो पुराना यादगार रहा हो, होली से संबंधित हो या महामूर्ख सम्मेलन से, कोई एक ऐसा छोटा सा कोई उदाहरण। महामूर्ख सम्मेलन में हमारे विधायक, सांसद सब लोग आते रहे हैं। बड़े बड़े रोचक संस्मरण यहाँ रहे हैं। एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर शंकर लाल शर्मा क्षेम जी जैसे विद्वान उपस्थित रहे हैं, और ब्रज की होली के गीत उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। तो कहना ये कि इसमें मूर्ख वही है जो विद्वान है, जो समझदार है, वही मूर्ख है। वैशाख नंदन विश्वविद्यालय द्वारा आज जो उपाधियों का वितरण किया गया है, वो मैं आपको नाम सहित बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दें।
आज के महामुखिराज हैं हमारे डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, पूर्व विधायक, और मूर्खाधिपति हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल। मूर्ख वाचस्पति हैं अजय पाल शर्मा, रिटायर्ड शिक्षक। मूर्ख मारतंड हैं विजय जैन जी। मूर्ख भागसर हैं डॉक्टर जितेंद्र कौशिक। मूर्ख कुलाधिपति हमारे दिनेश नवीन जी हैं, और मूर्ख कुल सचिव आपके सामने खड़ा है। धन्यवाद।